हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी मदर्स डे। माँ माँ ऐसी चीज़ होती है जो अंबर से भी बलाई लेती है और मरकर भी हमें दुआएं देती है। लेकिन हम बच्चे जब तक माँ होती है, माँ की कदर हम नहीं करते, नहीं जानते। तो आज मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो हो सकता है सभी के लिए ये एक उपदेश हो। माँ माँ ऐसी चीज़ है, वो अंबर से भी बलाएं लेती है। माँ है ना, मरकर भी दुआएं देती है। तो हर माँ अपने बच्चों को 9 महीना अपने कोख में पालती है, अपने खून से सींचती है। उसके लिए छोटा बड़ा, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है। माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है। लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। वो कभी ना कभी अपने माँ बाप को ताना देते, तुमने उसके लिए ज़्यादा किया, मेरे लिए क्या किया। तो इसी बात पर मैं आज आप लोग को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए स्टोरी को शुरू करती हूँ। जैसे माँ, हर एक माँ होती है, वैसे हर एक पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बच्चों को अपने ज़रूरत के अनुसार, अपने साध्य अनुसार उनकी परवरिश करें। तो ऐसे ही एक कपल थे जिनके 4-5 बच्चे थे, जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इतनी महंगाई में भी अच्छे से किया। उनके हिसाब से उन्होंने अपने तरीके से अच्छे से किया, जितना उनसे बन पड़ा किया। लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद हमेशा उनको यही ताना देते थे कि आपने हमारे लिए क्या किया, वो तो आपका कर्तव्य था, आपने हमें जन्म दिया तो आपको तो करना ही था। लेकिन ये बातें माँ बाप के मन में घर कर जाती है, उनको तकलीफ़ पहुँचती है। बच्चे ये नहीं सोचते हैं। तो ऐसे ही जो माँ थी, हमेशा बच्चों की ताने सुन सुन के अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी। वो कैसे दिखाए कि उसके लिए सभी बच्चे बराबर है। और भारतीय इसमें समाज में माँ का ज़्यादा कुछ चलता नहीं है। हर घर में जो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं, तो फादर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। वो जैसे घर को चलाते हैं, माँ को वैसे ही चलाना पड़ता है। लेकिन माँ का कंट्रीब्यूशन कुछ कम नहीं होता है। वो बराबर सबको देखती है, लेकिन बच्चों के मन में पता नहीं कैसे घर कर जाता है कि माँ उसको ज़्यादा चाहती है, मुझे कम चाहती है। तो इन्हीं सब बातों से दुखी होके जो माँ थी, वो हमेशा घुट घुट के रहती थी और वो बीमार रहने लगी थी। फिर अचानक फादर भी छोड़ के चले गए। फादर के जाने के बाद तो फिर वो बिल्कुल ही अकेली हो गई। तो उन्होंने ऐसा किया कि वो सभी बच्चों के पास कुछ कुछ दिन रहती थी और अपना जीवन यापन कर रही थी। तो लेकिन कहीं भी वो सुख और चैन से नहीं रह पाती थी। हमेशा उनको कुछ ना कुछ ताने मिलते ही थे और उनको समझ में नहीं आता था उनसे क्या कमी रह गई ऐसे उनकी परवरिश में कि बच्चे उनको ऐसे हमेशा ताना मारते हैं। इस तरह से वो काफ़ी बीमार रहने लगी। एक बार वो इतनी बीमार पड़ गई कि एकदम बेड रिटर्न हो गई। तो बच्चों को जब, जिस बच्चे के पास थी, उसको जब सेवा करने की नौबत आई, तो उसने सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई तुम लोग आके माँ को ले जाओ या माँ की देखभाल करो। मेरे अकेले की तो माँ है नहीं, प्रॉपर्टी का बंटवारा भी माँ तो मुझे अकेली को नहीं देगी। तो इसलिए तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम आके माँ की देखभाल करो। तो उनमें से एक भाई जो है काफ़ी दूर रहता था, एब्रॉड रहता था। तो उसको जब ये खबर मिली और दूसरी जिस बच्चे के पास माँ थी, उस बच्चे ने बोला कि अगर तुम लोग देखभाल नहीं कर सकते हो तो माँ को ओल्ड एज होम पहुँचा दो। तो ये बात जब उसके एब्रॉड वाले बेटे के पास पहुँची तो वो काफ़ी दुखी हो गया। उसने बोला कि मेरा इंतज़ार करो, मैं जब तक आता हूँ तब तक माँ की देखभाल करो, फिर मैं आके माँ को अपने साथ ले जाऊँगा। इसी बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। माँ को बहुत दिनों तक ये बात बताया नहीं गया, माँ से छुपा के रखा गया। लेकिन एक ना एक दिन तो बताना ही था। जब माँ को पता चला, उसके बाद माँ और ज़्यादा बीमार रहने लगी। उसके मन में जो घुटन थी, जो तड़प थी, वो किसी को दिखा नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो ख़त्म हो रही थी। और बच्चों के बिहेवियर से वो इतनी दुखी हो गई थी। फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, वो खुद ओल्ड एज होम में ये अपना गुजारा करेंगी।
तो फिर उन्होंने बच्चों से रिक्वेस्ट की कि हम मुझे ओल्ड एज होम में डाल दो। तो उनको ओल्ड एज होम में रख दिया गया। एक दिन ओल्ड एज होम से खबर आई बच्चों के पास कि माँ काफ़ी बीमार है, आप लोग अगर मिलना चाहते हैं तो माँ कुछ कहना चाहती है, आप आके माँ से मिलिए। तो सभी बच्चे तो नहीं जा पाए, लेकिन जो घर में बड़ा था वो माँ के पास गया। तो माँ ने उनको बताया कि देखो बेटा, यहाँ पे मुझे कुछ तकलीफ़ तो नहीं है और मेरे दिन ख़त्म हो गए, मैं अब जाने ही वाली हूँ, लेकिन कुछ बातें जो है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वो तुम ज़रूर करना मेरे जाने के बाद। तो बेटे ने बोला हाँ बोलो माँ। बेटे को भी रियलाइज़ हुआ कि सही में माँ को हमने यहाँ भेज के अच्छा नहीं किया, माँ यहाँ पे सुखी नहीं है। तो फिर माँ ने बोला एक तो बेटा यहाँ पे एक बड़ी सी टीवी लगा देना, क्योंकि यहाँ पे टीवी नहीं है तो टाइम पास नहीं होता है, और मेरे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है, तो मैं मोबाइल भी नहीं चलाना जानती हूँ, तो एक टीवी से ही मेरा टाइम पास होता था, तो टीवी नहीं है। दूसरी यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, तो हो सके तो सभी रूम में इन्वर्टर लगा देना या एक बड़ी सी जनरेटर लगा देना। और तीसरी बात, यहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता है, मछली चावल तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो मेरे हिस्से में जो तालाब है जिसमें हम फिशिंग की वो बिज़नेस करते हैं, वो तालाब तुम इन ओल्ड एज होम के नाम कर देना। और जो मेरे नाम से जो खेत वगैरह है जहाँ पे चावल की खेती होती है, तो वो भी कुछ इनके हिस्से में कर देना। तब सब लोगों को मछली चावल डेली यहाँ मिलेगा, खाने पीने की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो बेटा को ये समझ में नहीं आया माँ ये क्यों बोल रही है। तो उसने बोला, उससे रहा नहीं गया, माँ से पूछ ही लिया, माँ आप तो बोल रही हो आप जाने वाली हो, तो आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो, आपको क्या फ़ायदा होगा। तो माँ बोलती है बेटा मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें ओल्ड एज होम भेज देंगे तब ये तुम्हारे काम आने वाला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो माँ होती है। तो सोचिए, जो बोओगे सो काटोगे, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको भरना पड़ेगा। तो इस स्टोरी को मैं यहीं पे आज ख़त्म करती हूँ। आप लोग को ज़रा भी अच्छा लगा हो तो स्टोरी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। लोरी सुना मुझको, मुझे नींद नहीं आती है, तेरे आंचल में दुनिया मिल जाती है। लोरी सुना फिर